Hello friends, my name is Sanil here and today's topic is new education policy of India and so शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलो हेलो फ्रेंड्स, नो सनिल अगेन और आप थंबनेल देखकर पहचान गए ये जो वीडियो है मैंने क्यों बनाई है। ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। आप अभी तक क्या पढ़ रहे थे? नर्सरी, LKG, UKG एंड 1 to 10 और फिर 11 तक। मतलब ऐसा था पहले कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो किस पे चल रही थी? 10+2 पे। और ये जो पॉलिसी थी वो फ्रॉम द लास्ट 34 ईयर्स से चल रही थी। क्योंकि 34 ईयर्स मतलब 1986 के आसपास से चल रही थी। मोरारजी देसाई के टाइम में थोड़ा सा चेंज हुआ था और उसके बाद राजीव गांधी की सरकार जब से आई थी तब से यही चल रहा था, 10+2 से चल रहा था। मतलब पहले ऐसा होता था कि मैं जब पापा पढ़ते थे तब 11th क्लास होती थी व्हेन ही वाज स्टडीइंग इन 1970s एंड ऑल। तब 11th क्लास हुई करती थी और उनको 9th से ही एक अलग स्पेशलाइजेशन कोर्स स्टार्ट हो जाता था। लेकिन और मैं जब मम्मी ने भी पढ़ा था तब भी ऐसा ही था। लेकिन जब से 86 के बाद जिन लोगों ने 10th पढ़ा है या फिर 8th के बाद पढ़ा है तो उन्होंने 8th के बाद नहीं किया, उन्होंने 10th के बाद अलग अलग सब्जेक्ट्स लिए। जैसे मान लो अपने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स मतलब ह्यूमैनिटीज लेने गए। अब ये जो था तरीका 10+2 का पूरा हटा दिया गया और जो स्पेशलाइजेशन कोर्स होते थे जैसे 10th के बाद एकदम 2 साल के लिए आपको बढ़ाना नहीं होता कि आपको साइंस पढ़ना है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ोगे। उसमें 2 स्ट्रीम्स होती थी, साइंस वाला, मैथ्स या बायोलॉजी बनी। बायोलॉजी में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बनते थे और इंग्लिश मैंडेटरी रहता था। उससे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस या फिर फिजिकल एजुकेशन या फिर आप कुछ और होम साइंस वगैरह रहते थे। कॉमर्स में आपके कॉमर्स सब्जेक्ट आते थे और आर्ट्स इंग्लिश में आपके फिजिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड ऑल आते थे। ठीक है, ये होता था अभी तक। लेकिन इस फर्स्ट कैटेगरी में मैंने आपको स्कूल्स बताया 5+3+3+4 के फॉर्म में। 5 मतलब होता है 5 में आप पढ़ोगे LKG, जो भी बच्चे होंगे नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये 5 साल में बच्चे को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, छोटे छोटे बात वो बेसिक एकदम क्लियर रहेगा। मतलब ये बेसिक लिटरेसी का पार्ट हो जाएगा। फिर 3 मतलब क्लास 3, 4 एंड 5 टिल 5 इस कैटेगरी में आएंगे यहाँ पर जो बेसिक आपका सेंटेंस मेकिंग है, इंग्लिश बोलना या फिर हिंदी बोलना या फिर आपकी जो राष्ट्रीय भाषा है या फिर आपकी जो राज्य स्तरीय भाषा है वो बोलना और लिखना होता है। जैसे मान लो कोई बच्चा जो तमिलनाडु में रहता है या फिर कोई बच्चा तेलंगाना में रहता है, कोई बच्चा केरला में रहता है, कोई महाराष्ट्र में रहता है, तो अब टिल क्लास 5 यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चा अपनी मदर टंग में वो अपनी एजुकेशन ले सकता है। मतलब टिल क्लास 5 वो मान लो महाराष्ट्र में रहता तो मराठी, तमिलनाडु में रहता तमिल, बट इट इज नॉट मतलब एक मैंडेटरी नहीं है कि मान लो कोई जिसकी मदर टंग मराठी है वो रहता है तमिलनाडु में और किसी की मदर टंग हिंदी वो रहता है तेलंगाना में तो तेलुगु ही सीखेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तमिलनाडु में रहता है तो वो मराठी भी सीख सकता है। हमने जो भी उसकी मदर टंग है वो पढ़ाई कर सकता है। बट टिल क्लास 5 अब आता है थर्ड कैटेगरी, वो आता है क्लास 6, 7 एंड 8। यहाँ पर आपको वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल कोर्सेज एंड योर फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा और लास्ट बात कोडिंग आपको सिखाई जाएगी। क्योंकि इंडिया में आज तक क्या हो रहा है, ये बच्चे, मैं खुद मैंने भी कोडिंग की है जावा और C++ में। मैंने कब की है? आफ्टर गेटिंग इन द कॉलेज, और कॉलेज के फर्स्ट और सेकेंड ईयर में हम स्टार्ट करते हैं। हमेशा ये होता है, अभी तक ये होता है। लेकिन आपने देखा चाइना के कितने सारे कंपनी के जो हैं टिकटॉक और जितने भी ऐप
बैन किए थे एमएक्स, आपके जितने भी शेयर है, जेंडर हो गया आपका, टिकटॉक हो गया, जितने भी बैन किए थे वो सब चाइना के क्यों थे? क्योंकि वो शुरुआत से ही कोडिंग करते आ रहे हैं और तेरे कॉलेज वो इतने बड़े और इतने समझदार हो जाते हैं कि उनको कैसा है, किस तरह से बनाना है, वो उनको आ जाता है। तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या तय किया कि ये जो थर्ड कैटेगरी है, यहीं से हम उनको कोडिंग सिखाना शुरू कर देते हैं, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब आपका फिजिकल एजुकेशन हो जाता है, उसमें आपको कैसे बोलना है, फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसी है, ये पूरा इसमें तैयार किया जाता है, फ्रेमवर्क तैयार कर दिया जाता है। तो ये 3 साल की हो गए, अब 4 साल की हो गए लास्ट कैटेगरी। ये है आपका 9th 10th 11th एंड 12th। अब इसमें क्या होता था कि बच्चे 10th के बाद कोर्स स्पेशलाइज करते थे, मैथ्स, बायोलॉजी, पीसीएम, पीसीबी, या फिर एमपीसी, बीपीसी, कॉमर्स, बिजनेस, या फिर कॉमर्स, या फिर आर्ट्स, या फिर आपको बोलो ह्यूमैनिटीज। ठीक है, अब क्या होगा, ये 4 साल बच्चा 8th के बाद अपने मन पसंद सब्जेक्ट ले सकते हैं। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मान लो मैं हूँ, मेरे को बहुत मजा आता है किसमें, बायोलॉजी में, लेकिन मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है। मेरे को मैथ्स और बायो में बहुत मजा आता है, तो मैं बायो के साथ मैथ्स और ना मेरे को ना अपना कॉमर्स के एक सब्जेक्ट में बिजनेस स्टडी में मेरे को मजा आता है, तो मैंने बीएस भी ले लिया। और मेरे को कंप्यूटर भी पसंद है, मैंने कंप्यूटर साइंस भी ले लिया। और मेरे को हिस्ट्री बहुत पसंद है, तो मैंने ये भी ले लिया। तो समझ पा लो कि एक लड़का जो 8th में है, 8th के बाद उसने स्ट्रीम चेंज किया। पहले क्या था ना, अगर मैथ्स लिया तो इंजीनियरिंग में जाओगे, बायो लिया है तो हम मेडिकल में जाओगे, कॉमर्स लिया तो बैंकिंग में जाओगे, यूपीएससी की तैयारी करोगे, आर्ट्स लिया तो बस भाई आपके लिए आर्कियोलॉजी, जियोलॉजी है और टीचर ही बन सकते हो और कुछ काम नहीं आपके लिए, ऐसा हुआ करता है। लेकिन अब वो सिस्टम चेंज हो गया। अब बच्चा बायोलॉजी, मैथ्स के साथ साथ कॉमर्स और कंप्यूटर और हिस्ट्री भी ले सकता है, मतलब वो जो चाहे कोई भी मनपसंद 5 से 6 सब्जेक्ट ले सकता है। मतलब उसको अगर मान लो 9th के बाद उसको मान लो मैं हूँ, या फिर मेरा मान लो मेरा छोटा भाई है, उसको ना फिजिक्स बहुत पसंद नहीं है, लेकिन उसको सोशल में हिस्ट्री और ज्योग्राफी बहुत पसंद है, तो उसने क्या किया, उसने लिया हिस्ट्री और ज्योग्राफी ने लिया। अब उसको पसंद है मैथ्स पसंद है, तो उसने मैथ्स में ले लिया। अब उसको पसंद पड़ा इकोनॉमिक्स में है, तो उसने इकोनॉमिक्स में ले लिया। और उसको पसंद नहीं उसके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, तो इंग्लिश और हिंदी में ले लिया उसने। हाँ, यहाँ पर हो सकता है अब आने वाले गाइडलाइंस में कि आपको इंग्लिश और हिंदी भी कंपलसरी हो सकती है। अगर इंग्लिश तो फिर देखो आप क्या करते थे, क्लास 6th 10th तक आप इंग्लिश पढ़ते ही पढ़ते थे, ऐसा नहीं है। क्लास 5th तक आप चाहो ऑप्शनल में इंग्लिश आ गया, जरूरी नहीं इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना जरूरी नहीं है, आप अपनी मदर टंग में पढ़ सकते हो। लेकिन एक 4 साल का जो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ कि आप जो चाहे वो सब्जेक्ट ले सकते हो, बिल्कुल इतनी ज़्यादा लिबर्टी है कि ना बच्चा सोचेगा, पहले 10 बार सोचेगा मैं कौन सा लूँ, और जो लेगा उसमें वो एक्सेल कर जाएगा। अभी क्या होता था, मैथ्स वाला सिर्फ मैथ्स लेगा, वो आर्ट्स नहीं पढ़ सकता, आर्ट्स वाला मैथ्स नहीं पढ़ सकता, लेकिन अब ये पॉसिबल हो जाएगा। अब ये तो हमारी हो गई स्कूल की कूटनीति और स्कूल की एक बहुत अच्छी बात, जो मैं भी अगले साल से चालू हो जाए। अब डिग्री में आते हैं, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट डिग्री में आता है। डिग्री बहुत बड़ा शब्द है, BA, BCom, LLB, LLM, BTech, MTech एंड ऑल, ठीक है। तो जो भी डिग्री होगी वो कोई 4 साल की होगी, जो है ना बैचलर्स डिग्री। अब कई बच्चे मेरे से पूछेंगे, कई माता पिता पूछेंगे, बेटा डिग्री तो बेटा 3 साल की होती है BA BCom की, अब BA BCom की 3 साल की होती है, जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है। कोई स्टूडेंट अगर किसी कारणवश में 10th तो पढ़ लेता, लेकिन
अब वो जाता है कॉलेज में, फर्स्ट ईयर उसने पढ़ लिया होता है, लेकिन वो आगे पढ़ने में असमर्थ होता है बिकॉज सम कंडीशंस, मेडिकल हो, फाइनेंशियल हो, या फिर उसका मन बदल गया, तो उसको एक सर्टिफिकेट कोर्स का एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि भाई तुमने 1 साल पढ़ा है, बराबर एक सर्टिफिकेट कोर्स। उसमें कुछ क्रेडिट सिस्टम होता है, जैसे मान लो मेरा एक सब्जेक्ट है, अभी मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो मेरा एक सब्जेक्ट था फर्स्ट ईयर में, मेरा था बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो उससे क्रेडिट मान लो 3 थे, तो वो 3 मेरे सेव हो गए। मान लो इस तरह से क्रेडिट सिस्टम होता है, मतलब इतने मेरे क्रेडिट्स मिल गए। अब मेरे को करना है बीए, मेरे को बीटेक नहीं करना, बीए करना है, तो मैं 3 साल के लिए वहाँ चला गया और मैंने यहाँ पर अपना बीए कोर्स कंप्लीट किया, मतलब बैचलर कोर्स कंप्लीट कर लिया। तो ये मेरे 4 साल का डिग्री हो गया, जो यहाँ पर लिंक हो जाएगा। तो इसके क्रेडिट्स प्लस इसके क्रेडिट्स कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर मैं 3 साल ही पढ़ूंगा या 2 साल पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर तो पढ़ चुका है ना, तो फर्स्ट ईयर वाला जो ईयर है वो डायरेक्टली सेकेंड ईयर में आ सकता है। अब मान लो कोई स्टूडेंट जिसने फर्स्ट और सेकेंड ईयर पढ़ लिया, अब उसका जो मन है वो बदल गया, तो उसको मैंने भी डिप्लोमा, ठीक है। अब वो उसने फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड ईयर में पढ़ लिया, लेकिन अब उसका फिर से मन बदल गया, मतलब फर्स्ट पढ़ लिया, अब इसमें हम 3 स्टेज समझो। एक बच्चे ने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, अब उसको नहीं पढ़ना, उसको सर्टिफिकेट मिल गया, सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया उसने। अब दूसरा स्टूडेंट है, उसने फर्स्ट और सेकेंड ईयर कोर्स कंप्लीट किया, उसको मिला डिप्लोमा और वो छोड़ दिया। अब एक कारण क्या है, उसने फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर किया, अब उसको नहीं पढ़ाई करना, तो उसको मिल जाएगा बैचलर डिग्री। अब आप लोग बोलोगे सर बैचलर डिग्री तो नहीं, मेरी डिग्री तो हो गई, अब क्या करना है? यहाँ बोलूँगा सर मेरे तो डिग्री 3 ही साल है, मैं 4 साल कैसे पढ़ सकता हूँ? उसमें देखो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आप बैचलर डिग्री कर लो, उन लोग के लिए वो बैचलर डिग्री एप्लीकेबल है जो जॉब करना चाहता है, जिनका जीवन में सिर्फ एक ही मुद्दा था शुरू से लेकर लास्ट तक कि मेरे को जॉब चाहिए, तो वो बैचलर डिग्री लेकर चला जा सकता है। अब यहाँ पर आता है 4th ईयर का सवाल। 4th ईयर सबसे इंटरेस्टिंग है, रिसर्च ओरिएंटेड। अब किसी बीए के स्टूडेंट को रिसर्च करना है, बीटेक के स्टूडेंट को रिसर्च करना है, तो उसके लिए वो ये ईयर मान सकते हैं। तो उसने क्या कर लिया, बीटेक मान लो, तो यहाँ पर आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है और आपको रिसर्च का भी एक सर्टिफिकेट होता है इसमें। तो ऐसे आपके 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपका ये डिग्री कोर्स हो जाएगा। और एक बात और, स्कूल में मैं बोल दिया था कि बच्चा 3 साल तक घर में ही रहता है, तो उसको किस तरह से तैयार किया जाए, किसके लिए, प्री प्राइमरी के लिए, वो उसके भी गाइडलाइन आएंगे, अभी जैसे आएंगे अच्छा आपको अपडेट होगा है। तो इसमें 3 साल तक बच्चों को आना है, उसके बाद आपके स्कूलिंग शुरू होगी, ताकि टीचर्स को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ाना है, मतलब हाथ पकड़ के न चलवाना है। 3 साल तक ट्रेनिंग घर पे, बाकी स्कूल की जिम्मेदारी। अब हम आते हैं 6th क्लास, 6th ऑनवर्ड्स वोकेशनल कोर्सेज और कोडिंग। वोकेशनल कोर्सेज वोकेशनल कोर्सेज मतलब एक्सपेरिमेंटल थिंग्स। जैसे आप करते हो ना केमिस्ट्री में, मैग्नीशियम रिंग लेते हो और आप उसको बर्नर में रखते हो, तो क्या होता है, वाइट फ्लेम निकल जाती है। अब फ्रॉम 6th ऑनवर्ड्स वोकेशनल कोर्सेज मतलब, अब आप बताओ कि मेरा एक फ्रेंड था, वो 12th क्लास में पढ़ रहा है, उसको उसके पापा ने बोला बेटा बल्ब बदल दो, तो बोला बल्ब बदलना है, कैसे बदलते हैं? पापा उसका पापा ने, बेटा तुमने फिजिक्स पढ़ा है ना? हाँ, तो उसको बदलना क्यों नहीं आता? ये प्रॉब्लम है आजकल कि मैं जब 10th क्लास में था तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी सब्जेक्ट पढ़ा था, उसमें आप नहीं पढ़ा होगा फिजिक्स में, लेकिन बल्ब बदलना नहीं आता। फिर मैंने बल्ब बदलना सीखा कि उसको रोटेट करके बाहर निकालना, फिर रोटेट करके अंदर डालते हैं, उसमें फ्यूज। अब
मैंने मामा ने बोला बेटा अगर मैं तुमको बोलूँ कि बेटा ऐसा है कि एमसीबी चल गई है या फिर आप बोलो कि बेटा बल्ब मेरा ख़राब हो गया, उसका फ्यूज़ ख़राब हो गया है, मतलब बल्ब ख़राब हो गया है, तो वो क्या बोला पता है कैसे ख़राब हुआ वो तो मतलब चल रहा था। ये दिक्कत है। अब वोकेशनल ट्रेनिंग की वजह से क्या होगा, मतलब हमारा सब फ्यूज खराब हो गया तो मैं नया बल्ब मिला के लगाता हूँ, वो खोलेगा, रोटेट कर निकालेगा और रोटेट करके डाल देगा। तो ये हो गया वोकेशनल कोर्स। अब मान लो कारपेंट्री हो गई, अब मान लो नल का खराब हो गया, उसका उसका नल का नल जो होता है नल उसका उसमें अंदर क्या जमा है, गंदगी जमी है। हम मतलब मैं खुद जब कभी कभार जब हाथ धोने नहाने आता हूँ मतलब हमारे इसमें पानी नहीं आ रहा है, मतलब बेटा इसका इसमें कचरा बन गया है, तो पापा निकालते हैं उसको साफ करते फिर डालते हैं। बेटा ये तुमको आना चाहिए कैसे, जब तक ये वोकेशनल कोर्स है तब तक। अभी वोकेशनल कोर्स नहीं है तो बच्चों को नहीं आना है। वोकेशनल कोर्स आने के बाद मतलब कारपेंटरी छोटे मोटे जो जॉब्स हैं जो बच्चों को नहीं आ रहे हैं आज भी, लेकिन हमारे पापा मम्मी को आ रहे हैं, वो काम ही कर सकते हैं। आपके कार में जो हॉर्न है या फिर आप बोलो एसी जो है घर में, एसी नहीं चल रहा है। अभी मेरे एक हफ्ते पहले मेरा एसी नहीं चल रहा था, तो हमने क्या बोलाया, एसी रिपेयर वाले को बोलाया, उसने ठीक करके चला गया। सेकेंड टाइम उसकी वायर शॉर्ट हो गई, मैंने भी देखा, पवन देखा और उसको अगली बार उसको नहीं बुलाया, उन्होंने खुद जोड़ के लगा दिया। तो बोलते बेटा ये सब सीखो, तो ये भी दिक्कत है। तो वोकेशनल कोर्स में ये चीज़ हो जाएगी, एक्सपेरिमेंटल थिंग्स होंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल थिंग्स होंगे। आपको इंटर्नशिप भी करने पड़ेंगे कि जो आप पढ़ रहे हो ना उसका रियल लाइफ में क्या है, जो आप पढ़ रहे हो उसका एक्चुअली रियल लाइफ में क्या यूज़ है वो बच्चों को पता ही नहीं। तो ये आपको नया बताएगा। अब कोडिंग, आज अभी कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया में साइबर हैक हुआ था, साइबर हमला होता रहता है उनके यहाँ, तो इधर वो रिजॉल्व कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों ने 60 कोडिंग पढ़ रखी है। हमने देखा होगा मार्क ज़करबर्ग और जितने भी लोगों ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बनाया वो कोडिंग में मतलब 20-22 साल में उन्हें इतने बड़े एम्पायर खड़ा कर दिया। क्यों? इसकी वजह से उनको पहले से ही कोडिंग सिखाई जाती है। तो इंडिया के एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये तय किया कि बच्चों को हम 6th क्लास की कोडिंग सिखाने लगते हैं। तो जब तक वो 20-21 साल के होंगे तब तक इतने मैच्योर और इतने अच्छे से कोडिंग कर रहे हैं कि आज जो चाइना के हमें ऐप्स बैन करने पड़े उसके जगह हम तुरंत इंडिया के ऐप्स लगा सकते हैं, चाइना के ऐप्स न लाकर। ये प्लस पॉइंट होगा इसका। और वन ने हायर एजुकेशन, अब हायर एजुकेशन में AICTE, UGC ऐसे 2 फाउंडेशंस हैं जो गवर्न करते हैं पूरे हायर। अब हमारे जो AICTE है और UGC मतलब UGC और AICTE आजकल जो कॉलेजेस हैं उनको क्या करती है, एक सर्टिफिकेट देती है आप अप्रूव्ड हैं, AICTE अप्रूव्ड कैंपस हमने सुना हुआ, और UGC मतलब गवर्न करने वाली काउंसिल। अब ये सब मर्ज होकर एक अथॉरिटी बन जाएगी। अब एक कॉलेज को अगर किसी एक ने ले लिया सर्टिफिकेट तो उसको UGC के पास या फिर AICTE के पास जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब हमारे मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट कोर्सेज कैसे, जैसे मैंने बोला कि बीटेक करने के बाद तुम BA कर सकते हो, BA के बाद बीटेक भी कर सकते हो, इस तरह से कुछ है। ठीक है। अब सेमेस्टर वाइज एग्जाम सबसे इम्पोर्टेंट और बच्चों के लिए जो हमें 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही खुशी की खबर है। 9th, 10th, 11th, 12th सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स मतलब आपने हाफ ईयरली तक जितना पढ़ा है उतना आएगा, बाकी का जब फाइनल में आएगा। अब जब मैं पढ़ रहा था तब भी ऐसा ही था, लेकिन उसका रूल्स थोड़े अलग थे। हाफ ईयरली स्कूल वाले चेक करते थे 9th, 10th, 11th, 12th में, और फाइनल वाले बोर्ड्स में जाते थे। इस अब क्या होगा,
9th के एग्जाम्स तो स्कूल ले लेते हैं, तो हाफ ईयरली के जितने मार्क्स आए हैं, मान लो आपके हाफ ईयरली में 50% और फाइनल में आपके 50%, ठीक है। तो आपके टोटल हो गए 100, लेकिन ये तो टोटल हो गए, लेकिन ये आपके टोटल है, लेकिन ओरिजिनल टोटल कितने होंगे 200%, तो आपके कितने परसेंट आएंगे एक्चुअल 50% मार्क्स आएंगे। लेकिन पहले क्या होता था कि बच्चा जो आ रहा है वो हाफ ईयरली हो गया, फाइनल में उसने कस के 2 महीना पढ़ाई की और 96% ले आया, तो मतलब उसके फाइनल 96 निकल गया। पिछला किसी को पता ही नहीं है उसने क्या किया है, फेल था पास था कुछ नहीं, फाइनल बोर्ड में एग्जाम में उसने टॉप कर लिया, टॉप आया भैया हमारा। अब नहीं, अब हाफ ईयरली में उसको मेहनत करनी पड़ेगी। हाफ ईयरली मतलब फर्स्ट टर्म में उसने मान लो एक बच्चे ने मेहनत की, मतलब उसको लगा यार ऐसे ही है, उसमें 40% ले आया, लेकिन वो पूरा नहीं खेला था, उसने फाइनल में 96 लाया, तो कितना हुआ बताओ 136 आउट ऑफ 200, ठीक है। 2 को 30 से घटाओ तो 74%, मतलब मम्मी मैंने 96% लाया है, सेकंड टर्म में मैंने 74 कैसे आ गया, मम्मी बोलेंगे बेटा चेंज हो गया है, फर्स्ट टर्म में जो किया है वो भी ऐड होगा। तो मतलब बच्चा से फाइनल के 2 महीने नहीं, हाफ ईयरली फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में भी मेहनत करेगा, तभी उसके मार्क्स टोटल होके कितने रहेंगे। 10th में भी 11 और 10th में हो सकता है कि 2 बार बोर्ड्स हो, एक फर्स्ट टर्म का बोर्ड्स और एक सेकंड टर्म का बोर्ड्स, तो इस तरह से भी 9th और 11th का हो सकता है। 11th और 9th का तो स्कूल लेंगे तो रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है, लेकिन 10th और 12th का फर्स्ट का बोर्ड और सेकंड टर्म का बोर्ड अलग अलग हो सकता है। आगे देखो होता है कि नहीं होता है, देखते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट, जो हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज और फोकस, जो हमारा मेन फोकस है पढ़ाई में, वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे रहेगा। प्रैक्टिकल जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में, और मेरे पास आपको अलग चीज़ें जो मैं मोबाइल पर क्या बताऊँगा वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। 10+2 तो खत्म हो गया, इस पॉइंट से आपको क्लियर होना है। हमारे पहले 10+2 का कोर्स वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ये गाइडलाइंस से भी आई है। दूसरा है न्यू स्कूल, जो अब स्कूल्स जो हैं वो इस तरीके से नहीं, 5+3+3+4 पे फिर आया है कि 5 तक, क्लास 5 तक प्री स्कूल रहेगा। मतलब हम जो ये पढ़ना है 5th क्लास तक बहुत बेसिक नॉलेज दी जाएगी, बेसिक टू बेसिक। फिर 6 to 8 आपका मिडिल स्कूल था, पहले था नहीं था, अब हो गया। फिर 8 to 11, 6 to 8 to 11 आपका हाई स्कूल हो गया, सॉरी ओके, आपका प्री स्कूल टिल 3 to 5 आपका मिडिल स्कूल, 5 to 8 हाई, एंड 9 ऑनवर्ड्स आपका हायर सेकेंडरी स्कूल हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे इन्हें बोला है वही में डिग्री 4 साल की, कितना भी 4 साल की, जैसे हमने आपको बोला फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट कोर्स, सेकेंड ईयर डिप्लोमा, थर्ड ईयर बैचलर डिग्री एंड फोर्थ ईयर रिसर्च ओरिएंटेड बैचलर डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं हम 6th से वोकेशनल कोर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, डिग्री भी चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी कॉलेज हो, ठीक है। अब हर ग्रेजुएशन कोर्स में एक मेजर और माइनर सब्जेक्ट होगा, किसी को फिजिक्स पढ़ना है तो किसी और म्यूजिक पढ़ना है तो दोनों पढ़ सकता है वो। जैसे साइंस स्टूडेंट है उसको फिजिक्स लेना है और माइनर उसको म्यूजिक लेना है, फिजिकल एजुकेशन लेना है तो ले सकता है, बट इन ग्रेजुएशन कोर्स ऑल्सो, ठीक है। अब एक अथॉरिटी से जैसा मैंने बोला हायर एजुकेशन एक अथॉरिटी करेगी एआईसीटी और यूजीसी। फिर लिखा है इनमें ऑल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट प्राइवेट ओपन एंड डीम्ड वोकेशनल के भी अलग ग्रेड्स होंगे, जो आपके आपने प्रैक्टिकल नॉलेज एक्वायर किया, एक्सपेरिमेंटल थिंग्स ली है, इंटर्नशिप ली है,
उनके भी अलग ग्रेड सब होंगे, ठीक है। उसका इन्होंने बोला है कि टीचर्स को भी इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसा नहीं कि टीचर पढ़ाने के अलावा वो पढ़ाया जा रहा है थोड़ी पढ़ाया जा रहा है, नहीं, उनको भी अलग एक ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर उसके बाद बोला है कि जितने भी एक्रेडिटेड कॉलेजेस हैं उनका सेम लेवल होगा, मतलब अब ऐसा नहीं होगी IIT वाला एकदम टॉप और प्राइवेट कॉलेज वाला एकदम नीचे, नहीं, दोनों का लेवल समा एकदम इक्वल ले आएगा और दोनों को इक्वल चांसेस मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि प्राइवेट कॉलेज वाला है तो वो अच्छा पैकेज ले सकता, ऐसा हो जाएगा। अब आगे लिखा है ना, ये बेसिक प्रोग्राम होगा 3 साल तक और 3 to 6 वो अपना प्राइमरी एजुकेशन एक्वायर करेंगे स्कूल में। और आगे और इसमें और जो मैंने आपको नहीं बताया है वो है all the graduation course field of all universities will govern by single authority with capping on each course। मतलब कैपिंग ऑन ईच कोर्स मतलब फर्स्ट से बड़ा, फिर उसको बीकॉम करने वाला हुआ, वो बीकॉम करने लगा, 2 साल बीकॉम किया, 3 साल का कोर्स कंप्लीट हो गया, उसको आगे बढ़ना है, रिसर्च ऑर्डिनेट में आना है, 4 साल बड़ा डिग्री लेकर आने वाला। इस तरह से कैपिंग होती है। मतलब मान लो अगर कोई बच्चा उसको बीटेक कर रहा था वो, अब उसको बीकॉम में जाना है, तो अब मतलब यहाँ पर फर्स्ट ईयर पढ़ा बीटेक में, बीकॉम में गया, फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पढ़ा। अब ऐसा नहीं है, बीटेक में उसने फर्स्ट ईयर किया, फिर उसने बीकॉम में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर किया, अब उसको अगर आगे रिसर्च में जाना है तो चल जाएगा। अब एक नई कौशल गठन होने वाली है NFT करके, नेशनल फंडिंग कुछ ऐसा टर्म है वो आने वाला है, जिसमें सिर्फ बीटेक वालों को नहीं, सिर्फ एमटेक वालों को नहीं, बीकॉम BA सबको रिसर्च के लिए फंडिंग मिलेगी। हमें तो क्या होता था, बच्चों ने रटा 4 साल, बीटेक में, बीकॉम में 3 साल और जॉब में रटा, ऐसा नहीं, रिसर्च को भी उतना ही बढ़ावा दिया जाएगा। ये आपके ये कुछ चीज़ें थी। अभी तक हमारी जो एक मिनिस्ट्री थी उसको बोला था मानव संसाधन, उसका नाम बदल के हो गया है, उसका नाम था इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ होम ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, उसको पूरा नामकरण कर दिया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया है, मतलब शिक्षा मंत्रालय, जिसके जो हेड हैं वो हैं पोखरियाल निकुंज साहब, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। ये सब चीज़ें आपको पता चलने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा ऑब्वियसली, लेकिन ऐसी जो चीज़ें हैं मैं आपको बता दूँ, 2014 में जब मोदी जी जब सरकार में आए थे, तब उन्होंने कुछ एक प्रोफेसर और 5 लोगों की टीम गठन की थी जो इस पूरे कोर्स को बनाने में जुड़ गई थी। और लास्ट ईयर 2019 में 29 जुलाई को एक पूर्व प्रोफेसर और 9 लोगों की चीज़ बनाने, जो उनने जो ड्राफ्ट बनाया था उसको और फाइन और इजीली और अच्छे से करने में जुड़ गए थे। और 1 साल बाद 29 जुलाई 2020 कल ये डिसाइड हुआ, ये पॉलिसी निकाली थी किस तरह से अब होगा, और ये एजुकेशन मिनिस्ट्री से पास ऑन हो चुका है, कैबिनेट मिनिस्टर्स ने इसको पास कर चुका है। अब जो आपका विंटर सत्र होगा आपके पार्लियामेंट में, उसको एज अ बिल उसको रखा जाएगा, उसका वोटिंग होगी, लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा, और जैसे ही राज्यसभा में पास होता है और एक कानून का रूप लेगा, हो सकता है इसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन जितने जल्दी होगा अच्छा लगेगा। और ऐसे चीज़ें सिर्फ पेपर में अच्छे नहीं लगते हैं, असल में अगर ये अपना बहुत खुशी मिलेगी। आपको इस पॉलिसी से कैसा लगा आप नीचे कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो माय चैनल, माय वीडियो फॉर मोर।